ओके। अब हम बात कर रहे थे गूगल एड्स के अकाउंट स्ट्रक्चर के। अब ये गूगल एड्स का, अब यहाँ पे भी आपको मैं कीवर्ड के थ्रू समझाती हूँ एक चीज़, ठीक है। हमारे पास है अकाउंट्स, अकाउंट स्ट्रक्चर, ठीक है। गूगल एड्स, पहली तो बात है गूगल एड्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंपेन लेवल। उसके बाद आ जाएगा गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे, हमारे एड ग्रुप लेवल आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम कैंपेन की, एड ग्रुप लेवल की और एड की बात करते हैं। एक हमारे पास इसको मज़ीद जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है एक, अगर हम स्पेसिफाई करें उसको, अकाउंट स्ट्रक्चर इंटरफेस, ठीक है। ये हमारा गूगल एड्स का इंटरफेस है। और इसको देख के आपने परेशान नहीं हो जाना कि इतनी सारी चीज़ें हमने समझनी कैसे हैं। ये यूज़र फ्रेंडली है। जैसे जैसे आप देखते जाओगे, ये खुद से सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बताता है कि किस तरीके से मेरे ऊपर काम करना है, यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलेगी, ठीक है। आप ये देखो लेफ्ट साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें एक ओवरव्यू, यहाँ से भी है, ये भी है, 2 चीज़ें, ठीक है। 2 मेन्यूज़ आपको नज़र आएँगे। एक तो क्रिएट का मेन्यू है, जिसको जब हम उसके ऊपर जाएँगे तो हमें ओवरव्यू, रिकमेंडेशंस, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, कैंपेन, एसेट्स वगैरह नज़र आएँगे। सेकंड आपको कैंपेन नज़र आएगी, जो हम कैंपेन क्रिएट करेंगे वो हमें यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। थर्ड हमारे गोल्स जो हैं वो नज़र आएँगे। फिर टूल्स हैं, टूल्स के अंदर भी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। ये इन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। आज हम इसको स्ट्रक्चर को थ्रू आउट इन वन गो जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है बिलिंग का ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए, ये बिलिंग का ऑप्शन आ गया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये है एडमिन। मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको भी बताने लगी हूँ। अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे गूगल एड्स को देखो, या आप अभी से, जो लोग फील्ड में हैं वो गूगल एड्स का कोई क्लाइंट देखना चाह रहे हैं, कोई एसईओ कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, और किसी के पास कोई ऐसा जिसके पास वेबसाइट है, तो वो अपने क्लाइंट से कहता है कि भाई मुझे गूगल एड्स के लिए अपना अकाउंट दे दो, तो आपने एक्सेस कैसे लेनी है। बहुत सिंपल है एक्सेस लेने का तरीका, जो नहीं पता होता यूजुअली, और वो फिर सब मैस हो जाता है, और कि आप पूछ के मतलब आके पूछना शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी भाई एक्सेस कैसे लेनी है, और कभी गूगल पे सर्च कर रहे होते तो सिंपल वे में आपने, ये एडमिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है सबको, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। एडमिन के ऑप्शन पे जब आप पहुंच जाते हैं, आपको फर्दर कैटेगरीज नज़र आती हैं। देखो अब ये हर चीज़ कैटेगराइज है, ठीक है, हर चीज़ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आपने इसी स्ट्रक्चर को जो है ना वो लर्न करना है कि ये स्ट्रक्चर क्या काम करता है। अब एडमिन में आके हम अकाउंट पे आ गए, अकाउंट सेटिंग्स पे आ गए, प्रेफरेंसेस पे आ गए, नोटिफिकेशंस पे आ गए, एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे आ गए। तो हमारा पहला काम जो है ना वो एक्सेस एंड सिक्योरिटी है। तो हमने यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको देखिए नज़र आ रहा होगा प्लस का साइन, नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये कि हमारे पास एक्सेस है इसकी चीज़ों की, ये भी नज़र आ रहा है। हाँ, अब ये यहाँ आपने जाना है, ठीक है। यूज़र है, ऊपर मैनेजर, ऊपर भी 3 टैब्स हैं, इनको भी देखते जाना है, ठीक है। अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है, किसी यूज़र को, या किसी से लेनी है और आपने उसको वे आउट समझाना है। अब ये देखो मैं प्लस पे क्लिक कर रही हूँ, प्लस पे क्लिक ही नहीं हो रहा। पता नहीं ये इतना स्लो क्यों चल रहा है। अच्छा, मेरी तरफ नहीं ओपन हुआ। मज़े की बात ये है कि मेरी तरफ ओपन ही नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? हाँ, अब आया, अब आ गया, स्टेबल हो गया। ये देखिए, यहाँ पे आपने ईमेल डालना है जिसको आपने एक्सेस देनी है, ठीक है। और एक्सेस जो है वो कितने टाइम पीरियड तक आपने लेनी है। बेटर कि आप उसको, मतलब इस चीज़ के बारे में ना कहें कि आपको इतने टाइम के लिए। मोस्टली होता है कि कोई कहता है कि मुझे ऑडिट करके दे दो,
वो घंटे की एक्सेस दे देता है, ठीक है, एक दिन की एक्सेस दे देता है, 24 आवर्स की एक्सेस दे देता है, या 48 आवर्स की एक्सेस दे देता है। तो ये जो क्लाइंट है हमारा उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, यानी बिजनेस ओनर के ऊपर, ठीक है, तो कि वो हमें कितनी एक्सेस देता है, वो यहाँ से वो चूज कर सकता है। प्लस उसको किस चीज़ की एक्सेस दे, उसने हमें किस चीज़ की देनी है, डिसअप्रूव एंड पॉलिसी अलर्ट्स, हमने क्या क्या चेक करना है उसकी चीज़ों में, यहाँ से वो चीज़ें वो टिक ऑन कर लेगा, और सेंड इनविटेशन, और इनविटेशन सेंड कर देगा। सेकंड हमारा मैनेजर का है, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो मैनेजर लेवल है ना वो आ जाएगा। थर्ड हमारा सिक्योरिटी लेवल है, ठीक है, और वही है, हमारे पास ना एक गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट भी होता है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं विद द वेरिफिकेशन ऑफ CNSE, ठीक है, हम अपने पूरे नेम के साथ गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट ना वो क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम वहां से मैनेजर की एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है, वो अभी किसी के पास नहीं होगा, इसलिए इतनी डेप्थ में ना जाए, जो मेन चीज़ है उसके ऊपर फोकस करें, कि अभी हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो यूज़र की एक्सेस है, ठीक है, और वो यहाँ से हमने जाके ले लेनी है। ठीक हो गया। अभी ये अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो चुका हुआ है, तो ये शायद सारे जो पोर्शंस है ना वो ना दिखाए। आपके पास जो अकाउंट है, जो सबने बना ली है, सबने बना लिया है ना, ये तो 2 दिन की असाइनमेंट थी, वो सबने बना लिया होगा। अच्छा, आज आप लोगों ने ना अकाउंट स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर भी करना है। अब ये जो चीज़ें अभी मैं दिखा रही हूँ ना, आपने अपने जाके अकाउंट में करके देखनी है, एक दूसरे को एक्सेस दो, एक दूसरे के आईडीज डालो, और आपस में कम्युनिकेट करो कि आपको एक्सेस मिल गई है और किस लेवल की मिली है, कि आप उसमें कितनी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, उसको एक्सेप्ट करना सीखे, कि एक्सेप्ट मैंने कर लिया, ईमेल आएगा आपको, नोटिफिकेशन आएगा, एक्सेप्ट कर लिया, और उसको किस लेवल की एक्सेस मिले है, ठीक है, कोई मैनेजर लेवल की एक्सेस दो, एडमिन लेवल की एक्सेस दो, देखो क्या बनता है, एक दूसरे को ये एक्सेस दे के देखनी है, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ें हो गई लेफ्ट हैंड साइड पे। और अब ये टॉप साइड पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो कि अगर ये नेविगेशन बार में जब हम लोग क्लिक करते हैं, तो इस ये तो पहले इसी की चीज़ें आ गई ना, तो मैं ये आपको ख़त्म करके बताती हूँ। क्रिएट कैंपेन, एड ग्रुप, आपने अगर कैंपेन के अंदर एड ग्रुप क्रिएट करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, देन आप यहाँ जाएंगे, आपने कन्वर्जन्स बनानी है, मैंने आपको बोला था कि GTM हम सिखाएंगे आपको, ठीक है, ट्रैकिंग, वो भी यहाँ पे हमें अवेलेबल है, ठीक है। और एसेट्स, एसेट्स जो है कैंपेन के एसेट्स होते हैं, साइट लिंक्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, फॉर्म्स होते हैं, जितने ज़्यादा हमारे पास एसेट्स होंगे ना, मल्टीपल एसेट्स विल टेक अ ह्यूज स्पेस इन गूगल, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा उसको चांस होता है कि वो अच्छे वे में और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके आपका ऐड दिखाए, ठीक है। आप ये देखो, एसेट लाइब्रेरी के अंदर आप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से अपने एसेट्स को बिल्ड भी कर सकते हो। ये देखो, साइट लिंक्स भी हैं, ये इनबिल्ट है, ये बिल्ड आप खुद कर सकते हो, और जो ऑलरेडी बिल्ट इन है वो साइट लिंक्स, कॉल आउट्स और स्ट्रक्चर स्निपेट है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं आपकी वेबसाइट के, जो कि आपने कैंपेन में डालने होते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर है। जस्ट अ मिनट, आपको अकाउंट स्ट्रक्चर स्टोर शो नहीं होता? जनरेट एन इमेज, और किसको जनरेट एन इमेज शो हो रहा है? ओके ओके ओके, अच्छा, हाँ, ये भी बात आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस बात में,
जो न्यू अकाउंट होता है ना, उसके अंदर लिमिटेड चीज़ें होती हैं। जैसे-जैसे आप कैंपेन रन करते हैं, उसको उसकी चीज़ें एक्सपेंड होती जाती हैं। वो आपकी लिमिट इम्प्रूव करता जाता है। जैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं ना, लिमिट को एनहांस करते हैं। इसी तरीके से हम हमारे पास ऑप्शंस आते जाते हैं। और सिंपल सी एक और एग्ज़ाम्पल है कि आप गेम खेलते हो, गेम के अंदर आप कोई चीज़ अनलॉक करते हो, तो आपकी लिमिट एक्सटेंड होती जाती है, आपको मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सेम हैपेंड विद गूगल एड्स। अभी आपका जो स्ट्रक्चर अकाउंट होगा ना, अकाउंट का स्ट्रक्चर वो सिमिलर टू माइन नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जितना ओल्ड होता है उतनी ज़्यादा अपीयरेंसेस आती हैं चीज़ों की, उतनी ज़्यादा चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, और जितना न्यू होता है बिल्कुल माइनर माइनर सी बेसिक चीज़ें होती हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसे आप अपनी उस उन चीज़ों के साथ खेल लेते हैं, प्ले कर लेते हैं, आपको चीज़ें आ जाती हैं, तो आप नेक्स्ट मूव ऑन कैसे करते हो? आपको ऑटोमैटिकली अपग्रेड कर देता है गूगल, और कहता है कि अब ये चीज़ें भी ऐड हो गई हैं, अब इनके साथ भी प्ले करो। ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो अगर हाँ, और अगर आपने मतलब अकाउंट है, तो आपने परेशान नहीं होना कि भई मैम जो हमें दिखा रही थी वो तो हमारे पास है ही नहीं। वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो हमने कितने अम, थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स इसके ऊपर इस इन अकाउंट्स के ऊपर लगाए हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और जो सिंगल पेनी वाले होंगे, अभी जो जिन्होंने भी कुछ भी खर्च नहीं किया, उनका जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। प्लस मैं यहाँ से क्लोज़ करती हूँ, और अभी हम एक स्ट्रक्चर का ना ज़रा लुक देख लेते हैं। अभी किसने खोला था? उस्मान ने खोला था? अभी कौन बता रहा था जिससे हमने अ, नूर ने? नूर, चलें आप अपनी ज़रा स्क्रीन शेयर करें, ताकि सबके पास ऐसा ही होगा, मुझे पता है। स्क्रीन शेयर करें। फ़ोन पे है? अच्छा, चलें, सही है। प्लस एक और चीज़, आप लोग ना लैपटॉप से आया करें, क्योंकि जब हम एक्सपेंड करते हैं ना, मेरा तो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि बच्चों के पास अगर बच्चे क्या, बड़ों के पास भी अगर मोबाइल है ना, और आप एक प्रॉपर मीटिंग में आप गए हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएँगी और एट्रीब्यूट्स शो होंगे, और स्क्रीन शेयरिंग का जहाँ पे ऑप्शन होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएँगे, तो वहाँ पे आपके पास ना लैपटॉप होना ज़रूरी है, आप या टैब हो, वो सही है। म बिल्कुल फ़ोन आप ढूँढते ही रह जाओगे कि बात हो रही है, स्क्रीन किधर है और मैम किधर पहुँची हुई हैं और हाइलाइट किसको किया हुआ है, वो नज़र नहीं आएगा कुछ भी। चलें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या मतलब? मैं समझ नहीं। अच्छा, लिंक तो वही है जो मैंने शेयर किया है ग्रुप में। कोड नहीं है मेरे पास। हाँ, लिंक वही है। अच्छा जी, शेयर्ड है? स्क्रीन शेयर्ड है? हाँ, मैं थोड़ा-सा यहाँ से डिटेल्स नि करके ना कवर, मैं ज़रा बाहर निकलती हूँ, अदरवाइज़ फिर स्टूडेंट्स का यही होता है कि पुराना लेक्चर है और ये और वो। तो आप काइंडली थोड़ा-सा वेट कर लो, ये लास्ट पे हम देख लेते हैं, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी। हाँ, ये देख लें। ये मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे एसेट्स आ जाएँगे, और एसेट्स में आपके पास जितनी चीज़ें हो ना रिलेटेड टू, तो उतनी ही डालने में मज़ा आता है, और उतना ही गूगल प्ले करता है आपकी ऐड को बेटर वे में, ठीक है? जितनी ज़्यादा रेलेवेंसी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हर ऐड के लिए, हर बिज़नेस के लिए हर एसेट्स पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वीडियोज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है? कुछ बिज़नेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे वीडियोज़ काम करेंगी। तो आपके पास फिर एसेट्स जो हैं उस टाइप के होंगे, ठीक है? कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आप कैटेगराइज़ कर लोगे, जैसे साइट लिंक्स के अंदर आप अपने आपने एक
जो है वो अपने क्लॉथिंग ब्रांड रन किया है, ठीक है, और उसके अंदर आपने फॉर्मल इनफॉर्मल क्लॉथिंग या कैजुअल क्लॉथिंग को आपने इंक्लूड करना है। वैसे जो आपके ब्रांड का नाम है वो आपके कैंपेन लेवल पे आ जाएगा, आपकी जो फर्दर कैटेगरीज हैं वो आपकी साइट लिंक्स में आ जाएंगी, ठीक है। और आप उनको एज अ के मतलब आपने रन एड एक ही किया है कि आपकी जो आप अपनी ब्रांड को शो करवाना चाह रहे हो, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप अपनी साइट लिंक्स में डाल दोगे। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि आपने इसकी अच्छे से कंप्लीट डिटेल में कैंपेन रन करनी है, तो डेफिनेटली यू विल गो विद द कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल एंड देन एड लेवल, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और मैं आपको ये इंटरफेस दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपकी तमाम कैंपेन्स आपको नजर आएंगी ओवरव्यू के अंदर कि कितनी कैंपेन्स आपने बना ली हैं, कितनी रनिंग में हैं। यहाँ से आप जो भी कैंपेन आपकी होगी वो सारी आपको नजर आएंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंपेन्स आ जाएगा, यहाँ पे नेम्स ऑफ द कैंपेन्स आ जाएंगे, फिर आप उसको सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सिलेक्ट करके बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरे पास आ गया, अभी आप ये देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब कुछ क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि एक कैंपेन काफ़ी टाइम से क्लोज पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने के लिए स्टैट्स ऑल टाइम पे शिफ्ट करती हूँ। अकाउंट इज कैंसल्ड ड्यू टू कि वो आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा, अदरवाइज यहाँ पे सारे स्टैट्स आ जाते हैं, ठीक है। इस एरिया में आपको नज़र आ जाता है जिस तरीके से यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे आपको इसको ख़त्म कर देते हैं। 4 लेवल्स, ऑल कैंपेन्स का डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये तमाम कैंपेन्स का टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ से, जब आपकी कैंपेन रन हो रही होगी तब आप को यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन खुद ही ऑटोमेटिकली नज़र आता जाएगा। वीक का देखना चाह रहे हैं, 2 मंथ्स का देखना चाह रहे हैं, जैसे भी आप देखना चाह रहे हैं आप इजीली उसको देख सकते हैं। और आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका डाउनफॉल कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि आप ये देखो, इस वक्त अगर हम ये पुरानी चीज़ें निकाल के देखें तो ये देखो क्लिक्स कितने थे, 3.09 के। इम्प्रेशंस कितने थे, 98.1 के। और एवरेज दिरहम्स के अंदर CPC, कॉस्ट पर क्लिक कितना था, यानी कि एक क्लिक के ऊपर कितने पैसे लगे थे, 8.44, 8.44 दिरहम्स, ठीक है। और टोटल कितनी कॉस्ट लगी है, कितने दिरहम्स लगे हैं, और 26.1 थाउजेंड दिरहम्स यूज इन दिस कैंपेन, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही है अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में, क्या आप किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईच एंड आप नीचे नीचे जाते जाएंगे, आपको सारी सारी चीज़ें नज़र आती जाएंगी। तो आप बेहतर ये होगा कि आप लोगों से मतलब आप फ्री में उनका अकाउंट आप खंगालो, ठीक है, उससे लो और कहो कि मैं जो है वो एनालिसिस करके देखता हूँ, तो आप फ्री में भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ताकि इनिशियल स्टेज पे ताकि आपकी लर्निंग हो। ये देखो वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको टेंशन की ज़रूरत है, फिक्स करने के तरीके आपको बता देगा, लेकिन हर तरीके को हमने नहीं पकड़ना। आपकी एड कॉपी किस तरीके से रन कर रही है यहाँ पे वो आपको दिखा देगा, ठीक है। बिलिंग, आपकी कितनी पेमेंट कहाँ पे लगी है, बिलिंग का एरिया कौन सा सेक्शन वर्क कर रहा है और कौन सा डेबिट कार्ड चल रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा। मूव क्यों कर रहा है, ये शिवर कर रही है स्क्रीन ना। और जस्ट आप ज़रा 2 मिनट रुकिएगा, नहीं तो ये ना हम सब ने क्लोज हो जाना है, ये देखें। जी, ठीक है।
अच्छा लिसन, वन थिंग केयरफुली। अब अगर मैं आज इससे रिलेटेड कोई मैं असाइनमेंट देती हूँ आपको, देन यू हैव टू डू इट, ओके? आपको हर हाल में वो आपको करनी होगी। आपको अकाउंट स्ट्रक्चर फुली, और मैं जो आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करूंगी वो आपने पढ़ने हैं। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम प्रीवियस टॉपिक को जस्ट हल्का सा टच करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम डिटेल में उसके घुसे रहें और वही टॉपिक करें, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैनी ऑफ द पीपल आर एग्रेसिव हियर कि हम जल्दी जल्दी से कर लें, एंड देन तो वो फिर वो ओल्ड टॉपिक्स को रिलेट नहीं कर पाते और वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें ये नहीं पढ़ना। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है? ये देखो, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कीवर्ड, कीवर्ड लेवल। ये यहाँ पे आपके इस कीवर्ड के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, कितने इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक आए हैं, और सीटीआर कितना था। नज़र आ रही है चीज़ें? सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। ये चीज़ें साथ साथ आपने याद भी करते जाना है। सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट होता है, क्योंकि जब आप ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठाओगे ना, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, अब आप उस चीज़ को समझो। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, जितना ये ज़्यादा होगा, जितने लोग, जितनी ट्रैफिक आएगी, ठीक है, पॉजिटिव ट्रैफिक और आएगी, और उतना आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। और वो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम होगी, इसका मतलब है कि आपका ऐड उतना अच्छा चल रहा है। इसमें 3 चीज़ें काउंट करती हैं। सीटीआर आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, सीपीसी आपका कम से कम होना चाहिए। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि आपके एक कीवर्ड के ऊपर पैसे कितने कटे हैं। अगर वो कम है, ठीक है, और आपका सीटीआर मतलब यानी कि बहुत लोग आके क्लिक कर रहे हैं और आपका सीपीसी भी कम है, देन आपका ऐड अच्छा चल रहा है। रेलेवेंसी, रेलेवेंसी है आपकी, ठीक है? जो चीज़ ढूँढ रहे हैं, कोई बंदा जो ढूँढते हुए आया उसको वो चीज़ मिल गई है, मीन्स रेलेवेंसी है। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट भी अच्छी है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें अच्छी हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ऐड अच्छा जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि साथ-साथ आपने अपने दिमागों में बिठाते जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसके बाद आप ये देखो कि इसकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर। कंप्यूटर से बहुत ही लिमिटेड पीपल की एक्सेस होती है, टैबलेट से तो बिल्कुल ही आप देखो कि 0% 1% है। मोबाइल फ़ोन से ही एक्सेसिबल है सारा कुछ। तो आप यहाँ से भी ये जो लैपटॉप्स वगैरह, अगर आप चाहते हो कि कुछ लैपटॉप से या टैबलेट से कोई आपको क्लिक कर रहा है, तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हो। आप चाहते हो भी नहीं, मुझे लगता है कि कोई नहीं आएगी ट्रैफिक, ये बस ऐसे ही रैंडम खंगालते रहते हैं बैठे, तो आप उसको ऑफ कर सकते हो। क्योंकि जो इमीडिएट सर्विस चाहिए होती है ना किसी को, तो वो मोस्टली मोस्टली सर्विसेज आपके मोबाइल फ़ोन से, हैंड गैजेट से आती हैं। ऐसा ही है ना, कि आपके पास है, फटाफट सर्च किया और फटाफट वहाँ से कॉन्टैक्ट किया। हाँ, कोई फिर उसमें कोई स्पेसिफिकली बैठता नहीं है कंप्यूटर पे, यार मैं जाके इस चीज़ को सर्च करूँ। कंप्यूटर पे बैठ के कोई सर्च कर रहा है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सर्च कर रहा है, उसकी इंटेंशंस कुछ और है। चलें, और इसके बाद आप ये देखो, ये सर्च टर्म्स आ गई कि आपकी ऐड को सर्च करता हुआ कोई यहाँ तक कैसे पहुँचा है। एक तो ये जो शिवरिंग है ना, ये पता नहीं क्यों हो ही जा रही है। और भाई स्टॉप हो जाओ। हाँ, अब देखो, मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रही हूँ ना, तो वो वहीं स्टक हो रही है। ये देखो, द सर्चेस एंड वर्ड्स विद इन द सर्च, और वहीं स्टक हो गया। वो आपको कह रहा है कि ये सर्च करके, ये मैंने आपको बताया था ना इंटेंशन, एक होता है कीवर्ड जो हमने ऐड में ऐड किया हुआ है, वो हमारे कीवर्ड्स यहाँ पे हैं। ये हमने ऐड ग्रुप के अंदर, हमने अपनी ऐड कॉपी के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है? और इन्हीं ऐड कॉपी से रिलेट करता हुआ स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन दुबई, इन्हीं से रिलेट करता हुआ एक कीवर्ड आया हो, स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन। ये देखो फर्स्ट वन, दुबई नहीं किसी ने लिखा, लेकिन सेम एग्जैक्ट फ्रेज डाला है, तो उसको हमारा ऐड शो हो गया। ये किसी पर्सन ने सेम एग्जैक्ट डाला है, ये उसकी इंटेंशंस हैं। इसका मतलब है कि वो जानना चाह रहा है कि क्या कॉस्ट आएगी, और वो लिंक करना चाह रहा है, और वो कांटेक्ट करना चाह रहा है।
समझ में आ रही है कि सर्च इंटेंशंस क्या होती हैं? जो यूज़र सर्च कर रहा है, यूज़र्स कौन है? हम लोग जो अभी राइट नाउ यूज़र्स हैं। और जब हम बिज़नेस ओनर्स होंगे तब हमारी हम जब गूगल एड्स मैनेजर होंगे तब इंटेंशंस और होंगी, तब वो हम कीवर्ड्स डालेंगे, इन्हीं को कीवर्ड्स बना के डालेंगे। ठीक है? प्रॉपर। ये देखो स्विमिंग पूल, अब वो उसने अपनी इंटेंशन किसी ने अपनी डाली, वो एक्यूरेट थी और यहाँ पे ऊपर हमारे पास कीवर्ड था। कीवर्ड पूरा था और ये देखो ये इनके ना ये आपको कोई किसी में बार नज़र ये डबल कोट्स नज़र आएँगे। इन चीज़ों का मतलब होता है, ये देखो इसमें नहीं है, ये ब्रॉड मैच है। ये देखो, ये कौन-सा मैच है? यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ये इनेबल पॉज़। ये 3 तरह की ना मैच टाइप्स होती हैं हमारे पास। वो अगर मैंने अभी बतानी शुरू की ना आपने पागल हो जाना है कि ये क्या है? तो अभी नहीं मैं बताती। ये समझे अलजबरा है जो हम बाद में करेंगे। ठीक है? ये देखो, आपकी कैंपेन किस तरीके से आपकी जो 3 कैंपेन्स रन हुई है ना 4 कैंपेन्स वो परफ़ॉर्म किस तरह तरीके से की हैं, उनका उसका सारा सिनेरियो आ गया। बेसिकली आपका इंटरफेस आपको हर चीज़ डिटेल में बता देता है और आपने वहीं से देख के अपने जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट के ऊपर कैंपेन्स रन की होती हैं और वो आके आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मेरा अकाउंट देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या वहाँ पे फ्लॉज़ आ रहे हैं। तो आपने ये सारा बताना होता है यहाँ से देख के कि आपकी सीपीसी जो है हाई जा रही है, आपका सीटीआर लो है, आपकी एड कॉपी एक्यूरेट नहीं है, आपके कीवर्ड्स जो हैं वो रॉन्ग लगे हुए हैं, आपकी सर्चेज़ इर्रेलेवेंट हैं और मैच टाइप भी एक्यूरेट नहीं है। तो ये चीज़ें आपने बतानी होती हैं। अब समझ में आ रही है बात आपको? क्लैरिफ़ाई हो रहा है सारी चीज़ें? जी, जी, सिर्फ़ बाकी सबकी जी, जी नहीं आ रही। चलें बेस्ट हो गया। अच्छा, तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें ना यहाँ से परफ़ॉर्म करनी होती हैं। क्या हाँ, और जब हम लोगों ने कैंपेन पे जाना है ना तो ये कैंपेन की चीज़ें आ जाएँगी। ये देखो मैं आपको एड ग्रुप्स दिखाती हूँ। ये कैंपेन लेवल था कि हमारे पास 4 कैंपेन्स रनिंग में हैं। अब उन उसी उन्हीं कैंपेन्स के आगे एड ग्रुप्स। ये देखो, वो कैंपेन्स थी और आगे फर्दर कैटेगराइज़ किया हुआ है। ठीक है ना? आगे देखो पूल क्लीनिंग, पूल बिल्डर, अब ये देखो मतलब फर्दर कैटेगरी की हुई है उसकी। अब इसको देखना ज़रा, एड्स को। डिटेल्ड एड कॉपीज़ मज़ीद, ये देखो और लिखा भी हुआ है ऊपर। ये उनको इनकी फर्दर एड कॉपीज़ हैं। समझ आ गई है? इस तरीके से एक ऐड जो है ना वो रन होता है। प्रॉपर वे में। हर चीज़ ऑर्गेनाइज़्ड। हमने सबसे पहले जो है ना अपने हर बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी प्रॉपर सर्चिंग करनी है, उसके कंपैटिटर्स देखने हैं, ठीक है? मार्केट रिसर्च करनी है, वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो पूरी हैं, जो पूरी नहीं हैं, वो हमने बतानी है। उसको हाइलाइट करके अपने जो क्लाइंट है हमारा उसको बताना है कि ये चीज़ें तुम्हारी कम है। मैं आपको ना इसके ऊपर भी लेक्चर होता है कि वेबसाइट को आपने किस मॉड्यूल पे देखना है और फिर वो हमने चीज़ें बतानी होती हैं, गाइड करनी होती हैं। फिर आपने एक पूरी एड कॉपी की डिटेल अपने एक्सेल फाइल के अंदर बना लेनी है। गूगल शीट ले लो बेस्ट है, उसमें आप ऑफ वर्क भी करते हो तो आपकी सेव हो जाती है। एक्सेल में होता है कि आपने अगर अननेसेसरीली अगर अचानक से सर्टेन होता है, लाइट ऑफ हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गूगल शीट बेस्ट है, उसको उसको यूटिलाइज़ करो, वहाँ अपनी फाइल्स बनानी शुरू करो और वहाँ पे काम करना, ठीक है? तो फिर उनको हाँ, कैंपेन्स लेवल पे और फिर हर चीज़ को आपने ऑर्गेनाइज़ करके ना एसेट्स वगैरह बनाने होते हैं। आज था ये हमारा अकाउंट स्ट्रक्चर। होप ये आपको हेल्प किया होगा अंडरस्टैंडिंग में और
जो भी मतलब इसके इसके बारे में आपने थोड़ी सी बहुत ली। अब जो हम रेगुलेट करेंगे, इट्स मीन कि मैं जब आपको साथ साथ चीज़ें अब लाइक कीवर्ड सर्च करनी है, ठीक है, हमने कल कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर तो कुछ लोग जो कि आज नहीं आए वो ये ना कहना शुरू कर दें कि भाई हमें पिछला करवा दें, तो फिर तो काम हो गया। और अगर वो उन्होंने काम किया हुआ और आगे चलने लगे तो देन हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे ये टूल्स हैं। ओ भाई कहाँ चले गए हो, तुमने नेम तो नहीं चेंज कर लिया? ठीक है, ये देखें, पहले सिर्फ कीवर्ड प्लानर आता था, ठीक है। अब रिसेंटली उन्होंने चीज़ें परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर ऐड कर दिया है। हमने सबसे पहले जो रिसर्च करनी है वो कीवर्ड्स पे रिसर्च करनी है, और वो इंशाल्लाह हम कीवर्ड प्लानर पे रिसर्च करेंगे, ताकि हम सीख सकें कि हमने एक बिजनेस के कीवर्ड्स को डिस्कवर कैसे करना है। होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ से ही स्क्रीन अब ऑफ करती हूँ। जिसको नहीं आया, कुछ भी पूछना है आप पूछें। अगर कोई प्रो लेवल पे बैठे हुए हो, कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं। कॉल एंड होने वाली है और इसके बाद मैं लिंक नहीं शेयर करूंगी। अब ये बस एंड होगा। गूगल शीट, अच्छा ये मैं आपको क्विक बता देती हूँ। ये देखें, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? ठीक है। अब यहाँ पे ना आपके पास, मैंने आपको बताया था कि गूगल की ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। या तो आप गूगल शीट लिख के भी सर्च कर सकते हैं, मैनी वेज, ठीक है, मैनी वेज आपको नेविगेशन के लिए कि आप कोई भी तरीका इख्तियार करो। अगर आप इसके ऊपर टैब के ऊपर ही हो तो आप यहाँ से शीट को कैसे ओपन कर सकते हैं? ये डॉक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, और ये जो है हमारे पास शीट्स हैं। ये शीट्स पे मैंने क्लिक कर दिया। ओ भाई आ जाओ। ठीक है, ये ब्लैंक स्प्रेडशीट है, ये हमारी गूगल की एक शीट है। ये आपको पीछे काफ़ी सारी शीट्स नज़र आ रही होंगी, ये हमने बनाई हुई हैं। और कुछ जो है वो गूगल ऑटोमेटिकली दे देता है आपको कि किस टाइप की आप शीट बनाना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल बजट चाह रहे हैं, मतलब कुछ रैंडम जिस तरह से वो कभी देता होता है ना चीज़ें, कि हाँ ये देखो प्रो लेवल पे कि साइड पे टेबल भी दे देता है कि टेबल बनाना चाह रहे हो, किस टाइप का टेबल बनाना चाह रहे हो, फीचर टेबल के अंदर से वो आपको बता देगा। मतलब ये वो खुद ही आपको ऑप्शंस बहुत सारी देता है। लेकिन इस तरह से आपने एक ब्लैंक शीट ले लेनी है, आपने खुद उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ये आपकी शीट एक है, इसके अंदर हम काफ़ी सारी शीट्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये प्लस के साइन से, ठीक है, प्लस 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 मैं करती जाऊंगी, ये नीचे शीट्स ऐड होती जाएंगी, और डबल क्लिक करूंगी, इनका नेम चेंज करती जाऊंगी। ठीक है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4, जो जो असाइनमेंट्स होंगी आपने सारी डालते जाना है। यहाँ पे आपने टाइटल देना है ना, गूगल एड्स, गूगल एड्स असाइनमेंट, ये सबकी हो जाएंगी। मैं आपको ना ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ और पूछना है? जी अवैस, जी हो गई रिकॉर्ड। ओके, हाफ क्लास तो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हुई है, और ये जो गूगल मीट की क्लास है ये भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। देख जरूर लेना है क्योंकि कल टॉपिक रिपीट नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, हाँ कल। जी, हाँ ओके हो गया।
कल आपका टॉपिक रिपीट नहीं होगा, कल आपके ट्यूटर जो हैं वो चेंज होंगे और मैं भी वहीं पे होंगी। और देन इंशाल्लाह हम कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।